हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो चलिए यहाँ पर फिर से अपनी शुरुआत करते हैं और कुछ अलग सा ही करेंगे यार। अब की बार क्या हुआ कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं, अब उन गलतियों को रिपीट ना करने की ऐसी कुछ अपनी जो है प्लानिंग है। और देखते हैं, जितना असल है उतने असल पर निकलेंगे। क्वांटिटी साइज को थोड़ा सही रखेंगे। तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, 300 ही रखूँगा। तो ये मत कहना यार कोई कि आ गया लाइन पे, ऐसा नहीं है। 300 भी बहुत हैं मिड कैप निफ्टी में। और देखते हैं इसको क्या रहता है क्या नहीं। ऐसा हुआ था कि जो मेरी लास्ट ट्रेड थी उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 400 क्वांटिटी लेकर और होल्ड करके बैठ गया, जबकि अपना असल जितना होता है उतना हम नहीं दे पाए मार्केट को। वो दूसरे की ट्रेड दी हुई होती है तो वहाँ पता नहीं लगता कहाँ निकले कहाँ नहीं। तो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, अपनी ही खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, अपना ही असल होगा। तो चलिए, ऑर्डर तो अपने एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 300 क्वांटिटी या कुछ ज़्यादा क्वांटिटी हमने नहीं रखी। तो कोशिश करेंगे कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी मिलते हैं उसको लेके निकल जाएंगे। एसल की बात करें तो इतना ही एसल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट 7 पॉइंट का एसल। तो जो भी पहले होगा उसमें ही हम एग्जिट मार जाएंगे। कोशिश करेंगे। अब थोड़ी लेट तो है, 11:15। ये जो 10 बजे के बाद से लेकर और 12 बजे का टाइम, ये वैसे तो नो ट्रेडिंग टाइम ही होता है, ज़्यादातर मेल्ट ही होता है इसमें। लेकिन क्या है ना कि लेट हो गए, अब घर भी कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो मरम्मत का काम चल रहा है घर पे। तो लेट तो मैं अपनी ड्यूटी पे ही आया हूँ, 11 बजे के आसपास आया। और अब बैठा हुआ ट्रेड को ही आइडेंटिफाई कर रहा था तो कुछ मिल नहीं रहा अच्छा सा। चलिए, अब हमने एक ट्रेड ले लिया है। लॉस तो इसमें हमें दिखना शुरू हो गया है। मैं लॉस पर जल्दी एग्जिट मारने की रेडी रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड रखने का कोई फ़ायदा नहीं। और आज मैं चार्ट भी अच्छे से देख पा रहा हूँ, तो लॉस तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा अगर लॉस हुआ। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अभी हमें दिख नहीं रहा होता हुआ, तो अभी तो लॉस में ही हम बैठे हैं। तो प्रॉफिट की तो बात नहीं करेंगे। चार्ट जो है उसको भी मैं ऐड करने की सोच रहा हूँ कि चार्ट की रिकॉर्डिंग भी मैं चला दिया करूँगा, आपको वहाँ पर चार्ट भी दिख जाएगा। तो इसमें तो अभी मैं आपको पेंडली दिखा पाऊँगा कि क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। और मिड कैप में मैंने आज ये ट्रेड को लिया है। हालांकि आप मिड कैप में देखना, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा दूंगा। बड़ा ही अच्छा मोमेंटम आया, 10 की चीज़ 280 तक गई, लेकिन वो गई 945 पर। अपना प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, वो मैं आपको सेटअप ज़रूर दिखाऊंगा कि जहाँ पर हमें इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो लॉस तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे भाई, इसको एग्जिट करने के लिए रेडी रहते हैं। कुछ नहीं पता यहाँ से, अब निकलना होता तो निकल जाती है। अब ये धीरे 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 डाउन आएगा, कितना डाउन चला जाएगा वो हमें पता नहीं। तो नियर बाई अभी कोस्ट टू कोस्ट ही है, लेकिन ज़्यादा देर में होल्ड नहीं रखूँगा। जब भी मेरी कोस्ट के आसपास आता है वो फिर कम होने लगता है, तो अच्छा खासा कम होता है। तो कोशिश तो करता हूँ कि मैं यहाँ से एग्जिट ही मार जाऊँ जितना हो सके बाइंग प्राइस, क्योंकि अगर ट्रेड में बैठे हैं और लॉस ही दिखा रहा है, प्रॉफिट में आ ही नहीं रही, तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यार वो लॉस पे ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अपनी ज़्यादा देर कुछ बना के फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो प्राइस जो है नियर बाई अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही है। 300 क्वांटिटी थी, थोड़ी और कम करता तो शायद मैं होल्ड भी रख पाता। लेकिन वही है ना कि अगर आपने ट्रेड ली और वो नहीं चल रही या फिर लॉस दिखा रही है, तो वहाँ तो यार बुक करना बनता है अपना लॉस, क्योंकि क्या फ़ायदा, मेल्ट होने वाला पॉइंट है। ये तो है नहीं कि ये मेल्ट नहीं होगा। तो चलिए अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं यार। ये दोबारा कम होने लगा, 87 पे चला गया और निकलते हैं इसमें से। तो देखना धीरे धीरे 1308 का। अब हम वहाँ पर बैठे रहते हैं होप में कि ये फिर ज़्यादा होगा फिर कम होगा। कुछ नहीं होना यार, इसने कम, ये फिर अब दोबारा चला तो गया बाइंग प्राइस के आसपास। पर चलिए, अब हम एग्जिट मार गए। अब मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि क्या कुछ आज हमने किया क्या नहीं। इससे बाद कोई ट्रेड का प्लान करूंगा या नहीं होगी या नहीं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 2:17 और लॉस के बाद हमने कैसे काम किया। कुछ ट्रेड तो आज भी ज्यादा ही होगी, लेकिन लॉस छोटे छोटे लिए मैंने, निकालता रहा। कुछ मैंने छोटी क्वांटिटी में भी काम करके देखा। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको यार क्या हुआ। ये जिसमें 5800 कुछ प्रॉफिट है ना, 10,900 की कॉल, देखो इसका रेट कहाँ चल रहा है अब, 124 रुपये। ऑर्डर बुक में दिखाऊं आपको, 10,900 की कॉल मैंने, क्वांटिटी फिर बढ़ गई थी यार। 33 रुपए पे ली थी, 41 रुपए पे मैं निकल गया। और 33 का अब आप देख लो,
पता क्या होता है कि जिस ट्रेड में मैं रुक गया वो ट्रेड तो मेरी गई, उसमें तो इसमें मेरी कैपिटल काफी मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन क्या है ना कि हमारी नहीं होती ऐसे, जिसकी होती होगी। ये देखो, एक ही कैंडल है भाई जो इसको उठा के लेके गई, 50 से 30 पॉइंट की कैंडल है। तो ठीक है यार, जो भी है, अब इसमें हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, अब उसका हमें इतना वो भी नहीं करना। हम यहाँ कहीं पर बड़े थे, 33 रुपए के आसपास बढ़े थे, और निकल गए 47 तक गया था कंटिन्यू, लेकिन 44 पे कुछ मैंने, अब यहाँ पर बन तो रहा था, देखो अपना सेटअप अच्छा खासा सेटअप बना हुआ था, 30 के आसपास बाइंग थी प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पर इसी की एंट्री, तो चलो 30 में मेरी थोड़ी 33 होगी, ऐसा प्रॉपर तो हम नहीं कर पाते। आपको मैं सुबह दिखाऊं, सुबह कितना अच्छा सेटअप बना हुआ था यार। अब मैंने ना स्ट्राइक प्राइस हटा दी हो, उसको ना पुट में बना हुआ था एक सेटअप, मैं कह रहा 10-900 की पुट में ही आ जाओ आप। अभी तो जीरो पे चल रही है, लेकिन इसका एक देखो क्या है इसने, प्रॉपर बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर सेटअप, तीनों अपनी, यार ये नहीं, तीनों अपनी मूविंग एवरेज पास। और यहाँ से खोने को अपना कुछ नहीं था, 1 मिनट की कैंडल है, कुछ नहीं खोने को था। लेकिन वही है ना कि नहीं मिलते यार ऐसे सेटअप, 9 पे इतना एंड टाइम पे दिखते हैं। तो देखो ना, बिल्कुल इतना अच्छा सेटअप बना हुआ था कि कहीं भी एंट्री ले लो, कहीं भी पार्टिसिपेट कर लो, कि कोई 5 की चीज 27 रुपए तक चली गई। उसके बाद आप ये देखो कहाँ तक इसने हाई लगाया, टाइम ही बढ़ा लूं थोड़ा, 15 मिनट का टाइम कर लूं, ये देखो ऐसा नहीं हुआ कि गई और वापस आ गई, थोड़ा टाइम दिया है, ऐसी बात नहीं। 15 मिनट की कैंडल है, 5 की चीज, और 250, तो यार कितना बड़ा बनता है ना, कितने मल्टीप्लाई कैपिटल है। और बना हुआ अच्छे सेटअप के बाद, सबसे अच्छी बात है बना हुई है अच्छे सेटअप के बाद। तो ठीक है चलो, अपना तो मिसिंग हो गया, जो भी है अपना। आज के दिन ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज अपनी 782, प्रॉफिट है 788, तो पूरा हटा दो, 4000 रुपये आज का अपना प्रॉफिट रहेगा। और ओवर ट्रेडिंग तो हो गया, कोई बनेगा तो सिस्टम देखते हैं। ये मेरे को बार बार दिखा रहा है, इसने मेरी कैपिटल कई टाइम करनी थी, लेकिन ठीक है ना, क्वांटिटी ज्यादा थी, मैं होल्ड भी नहीं कर पाऊंगा। छोटी क्वांटिटी में मैंने की आज ट्रेड, ऐसा नहीं है कि मैंने छोटी में नहीं की। कहाँ पर गई मिड कैप निफ्टी में, मैंने 150 क्वांटिटी ली, 1500 में भी चला गया मैं 150। तो यानी क्वांटिटी फिर बढ़ जाती है यार मेरी, मैं क्या करूं। चलिए मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। ट्रेड करेंगे उस दिन जिस दिन हम लैपटॉप पर उसके सामने होंगे कंप्यूटर के। अदरवाइज ऐसे नहीं यार, चलते फिरते नहीं, बिजनेस के तौर पे लूंगा, अगर लूंगा तो, नहीं तो नहीं सही। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कभी, देखते हैं। 145 ये चलते ही जा रहा है वैसे, है ना, हाई पे हाई, हाई पे हाई, 143 तक चला गया। 15 मिनट की कैंडल है, यानी जहां से डाउनफॉल था वहीं तक चला गया। तो ठीक है, जितनी गिरावट आई उतनी रिकवरी मार्केट कर रहा है, अच्छी बात है, मिड कैप है, एक्सपायरी भी है आज। ओके, मिलते हैं फिर कभी।